मुझे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। आई रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा दे, जहां राजस्थान से गहलोत समर्थक 82 विधायकों का इस्तीफा सामने आया। सचिन पायलट के नाम पर गहलोत खेमे ने बगावत की। अध्यक्ष चुनाव के बाद अशोक गहलोत सीएम पद से इस्तीफा देंगे, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस में बगावत पर गहलोत का रिएक्शन सामने आया। उनका कहना है कि ये विधायकों का मूव है, ये विधायकों की तरफ से इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गहलोत समर्थक 82 विधायकों का जो इस्तीफा है वो सामने आया। सचिन पायलट के नाम पर गहलोत खेमे ने की है बगावत। अध्यक्ष चुनाव के बाद अशोक गहलोत सीएम पद से देंगे इस्तीफा और प्रदेश कांग्रेस में बगावती सुर अब देखने को मिल रहा है। गहलोत का इस पूरे मामले पर रिएक्शन भी सामने आया है, जहां आपको बता दें कि ये विधायकों का मूव है। साफ तौर से कहना है राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक जो गहलोत समर्थक हैं 82 विधायकों का ये इस्तीफा सामने आ गया। तो वहीं अब सचिन पायलट की भी जो अटकलें थी वो काफी तेज लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट जो कांग्रेस के सीएम है उसके पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनके विरोध में जो गहलोत खेमा है उसके बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। तो अब अध्यक्ष चुनाव के बाद अशोक गहलोत सीएम पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस में जो बगावत है उस पर गहलोत का रिएक्शन भी अब सामने आ गया। उनकी तरफ से कहना है कि विधायकों का मूव है, ये विधायकों की तरफ से किया गया, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार जो उनके अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं सचिन पायलट, वो अब राजस्थान के सीएम पद के लिए आगे आ रहे हैं। उनको सीएम बनाने की घोषणा की जा रही है, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन अब जो गहलोत खेमा है उन पर बगावती रुख देखने को मिल रहा है, उन पर लगातार वो इस पूरे पर नाराजगी जताते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। जो गहलोत समर्थक वो नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने राजस्थान के। उनका साफ तौर से कहना है कि यदि यहाँ पर सीएम बनता है तो जो विधायक है उनमें से ही कोई सीएम पद की शपथ लेना चाहिए, अन्यथा सचिन पायलट नहीं बन सकते। उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। तो सचिन पायलट के नाम पर गहलोत खेमे की जो बगावत है वो अब साफ तौर से देखने को मिल रही है। हमारे साथ डॉक्टर इस्माइल जुड़ गए हैं। इस्माइल, जिस तरह से देखें अब अशोक गहलोत जब अब इस्तीफा देंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे, उससे पहले ही इस्तीफा दे देंगे, तो वहीं अब सचिन पायलट का जो नाम है वो सामने आ रहा था, लेकिन गहलोत खेमे में इस पर साफ तौर से नाराजगी देखी जा रही है। जी, रात से ही ये एक भूचाल आया हुआ है। हालांकि कल सुबह तक तो एक बहुत शांति की तरीके से ये काम चल रहा था कि साहब सचिन पायलट को जो है सीएम का चेहरा बनाया जा रहा था, मगर तनोट माता के मंदिर से आने के बाद में एक जबरदस्त भूचाल आया और जिसके अंदर जो है अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उन्होंने अपने हाथ खड़े किए और उन्होंने कह दिया कि साहब ये लोग मेरे बस के नहीं है। और 90 से करीब विधायक लोगों ने जो है एक कागज के ऊपर इस्तीफा लिख करके और सीपी जोशी को पेश किया कि हम लोग सभी अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अब जो विधायक दल की बैठक है वो 19 तारीख के बाद में होने के लिए कहा गया है। साथ में ये एक जो अहम चीज है, ये सीएम चेहरे को लेकर अशोक गहलोत का जो गुट है वो ये दिख रहा है कि सीधा आला कमान से टक्कर ले रहा है, यानी आला कमान के मुखालफत करने पर उतारू हो चुका है। क्योंकि शाम के वक्त में शांति धारीवाल के घर पर सभी विधायक पहुंच करके और बैठ करके उन्होंने बातचीत की और उसके बाद में इस्तीफा देने की बातचीत की गई। क्योंकि एक बात ये और सामने आ रही है कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हैं तो सीएम के लिए सचिन पायलट को प्रेजेंट नहीं करने के लिए सभी विधायकों ने एक सुर लगाया। साथ में उन्होंने ये भी सामने बात आई है कि 2 व्यक्ति अशोक गहलोत गुट के जो 102 विधायक है उनमें से ही किसी को सीएम का चेहरा बनाया जाए, जिनमें से सबसे जो ज्यादा नाम लिया जा रहा था वो सीपी जोशी का। लेकिन अब जो है साथ में गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी
चल रहा है कि इन दोनों में से किसी को भी आप मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। पायलट को, जो कि पहले 2020 के अंदर छोड़ने के लिए मतलब बगावत की थी, सरकार गिराने की कोशिश की थी, उनको मुख्यमंत्री पद के रूप में कभी भी वो देखना पसंद नहीं करेंगे। सीधा सीधा सा आला कमान से टक्कर लेने वाली बातें विधायकों ने की है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि पिछली मर्तबा, अगर आपको याद है, तो पंजाब के अंदर भी आला कमान ने फैसला लिया था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि सारे विधायक बिखर गए थे, और बिखरने का नतीजा ये हुआ कि वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कोई भी विधायक वहां पर अच्छे अंदाज में जीत करके नहीं आ पाया। तो यही हाल इस वक्त में राजस्थान का हो रहा है कि अगर आला कमान की बात को देखा जाए तो यहाँ पर सारे के सारे विधायक जो अशोक गहलोत गुट के हैं वो सब चले जाएंगे, और उससे ये होगा कि यहाँ पर अगली 2023 के अंदर होने वाले चुनावों से कांग्रेस बिल्कुल साफ होती नजर आएगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर पायलट को सीएम बनाया जाए, क्योंकि पहले की जो बातें हैं वो याद की जा रही है। लेकिन एक बात और ये सामने आती है कि अशोक गहलोत जो बगावत कर रहे हैं और कांग्रेस के जो है आला कमान के बिल्कुल ही करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाली शख्सियत थी, अब ये जाहिर हो गया है कि जो पायलट पहले बगावत कर रहे थे, लेकिन जो बगावत थी वो अशोक गहलोत की थी। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अशोक गहलोत के गुट की जो बगावत चल रही है वो उससे अशोक गहलोत की छवि आला कमान के सामने कहीं ना कहीं धूमिल या थोड़ा सा उनके ऊपर दाग लगता हुआ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेने के साथ साथ वो सीएम पद भी चाह रहे हैं। दोनों पद एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी डिक्लेयर हो चुका है कि, और ये उदयपुर में ये पूरा क्लियर हो चुका था कि एक पद एक व्यक्ति होगा। उसके बाद में अब खुद अशोक गहलोत एक व्यक्ति और 2 पद लेने के मूड में है, वो चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सारा कुछ ढोल दिया है विधायकों के ऊपर कि विधायक नहीं चाह रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं। अफसोस की बात यह रही थी कि आपके अजय माकन जो कि राजस्थान के प्रभारी है और मल्लिकार्जुन खड़गे वो इंतजार करते रहे कि विधायक आए, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे कुछ समझाइश की जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए, मगर कोई भी विधायक वहां नहीं पहुंचा और सिर्फ प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा ही वहां जाकर के उनसे मुलाकात करके आए। टोटल जो है विधायक अपने बस भर के रात के वक्त में सीपी जोशी के घर गए और सबने एक मुश्त एक साथ एक पेपर पे लिख करके इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ा ही मामला गंभीर होता जा रहा है, और यहाँ तक कि जो बीजेपी के राजेंद्र सिंह राठौड़े उप नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि ये एक ड्रामा बंद किया जाए और यहाँ पर ये ऐसी हालात के अंदर राष्ट्रपति बिल्कुल अभी जो राजस्थान के हालात हैं उसको साफ तौर से देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस में जो हलचल है, जो सरगर्मियां है, वो काफी बढ़ती जा रही हैं सीएम पद के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली अहम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, जो आपको बता दें कि आज अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। इस की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में एसीबी पेश करेगी, तो वही रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एसीबी। वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी किए जाने के मामले में आरोपी है अमानतुल्लाह खान, तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान को आज कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एसीबी की उनकी रिमांड है वो बढ़ाई जाए। साथ ही वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी किए जाने के मामले में जो आरोपी हैं अमानतुल्लाह खान, उनको लेकर आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अमानतुल्लाह खान को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो काफी बढ़ती जा रही हैं और इनकी जो रिमांड है वो बढ़ाने के लिए मांग भी कर सकती है। एसीबी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उनकी जो रिमांड है वो और ज्यादा बढ़ाई जाए। तो वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी किए जाने के मामले में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके आरोपी बताए जा रहे हैं, जिस पर अब आज सुनवाई की जाएगी और आज कोर्ट में पेशी करेगी एसीबी। और उनकी रिमांड बढ़ाने को लेकर यहाँ पर मांग भी की जा सकती है एसीबी की तरफ से कि उनकी जो रिमांड है वो और ज्यादा बढ़ाई जाए। तो वही आपको बता दें कि जो वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी हुई थी और उस गड़बड़ी को किए जाने के मामले में अमानतुल्लाह खान को अब कोर्ट में पेश करने जा रही है एसीबी। साथ ही यहाँ पर
आप विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, अगर यहाँ से एसीबी की तरफ से मांग की गई उनकी डिमांड बढ़ाने की और ये मांग यहाँ पर स्वीकार कर ली जाती है तो उनकी मुश्किलें काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। और आपको बता दें कि फिलहाल तो वो कोर्ट ने उनको एसीबी की कस्टडी में भेजा हुआ है, वो इस समय कोर्ट की एसीबी की कस्टडी में है और एसीबी ने भी ये तर्क दिया था कि आप विधायक के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं जिनके आधार पर पूछताछ होना काफी ज्यादा जरूरी है और ये पूछताछ लगातार चल रही। इन्हीं सब को देखते हुए तो आज कोर्ट में पेश करेगी एसीबी अमानतुल्लाह खान को और उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर मांग की जा सकती है। फिलहाल अब कोर्ट में पेशी के बाद ही सामने आएगा कि उनकी रिमांड बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। साथ ही वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ी हुई थी उस गड़बड़ी को किए जाने के मामले पर आरोपी है अमानतुल्लाह खान। हमारे साथ संवाददाता केशव मोहन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केशव, अब जो आप नेता अमानतुल्लाह खान है उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आज कोर्ट में पेशी एसीबी की तरफ से की जाएगी अमानतुल्लाह खान की और जो उनकी रिमांड है उसको बढ़ाने की भी मांग कर सकती है एसीबी। देखिए, बिल्कुल अमानतुल्लाह खान को लेकर लगातार कोर्ट में जो है वो शिकस्त जारी है और अब इस तरीके से एसीबी के माध्यम से उनको रिमांड में रखा गया है और अब आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में उन पर लगातार एसीबी पुलिस को लगातार पूछताछ कर रही है और अब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर आने वाले समय में रिमांड बढ़ाने की मांग आज हो सकती है, क्योंकि लगातार वक्फ बोर्ड मामले में उन पर पूछताछ चल रही है और वो मुख्य आरोपी हैं। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ देर के बाद अभी उनको पेश किया जाएगा और ये पूरी मामले पर सुनवाई होगी और खासकर एसीबी जो है आज सुनवाई में उनकी कहीं ना कहीं रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो अमानतुल्लाह खान है वो वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी किए जाने के मामले पर आरोपी हैं, उसको लेकर जो इस समय भी वो एसीबी की गिरफ्त में है, पूछताछ लगातार एसीबी की तरफ से जारी है। देखिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड मामले में लगातार जो है सुनवाई चल रही है और इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो है अमानतुल्लाह खान है और अब इससे कुछ देर के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तब ये कयास लगाया जाएगा कि आखिरकार कैसे इन तमाम मुद्दों पर जो है क्या चर्चा होगी और जिस तरीके से मुख्य आरोपी वो हैं तो उन पर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और लगातार एसीबी के माध्यम से पूछताछ की जा रही है। अब से कुछ दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन पर कहीं ना कहीं जो तमाम आरोप लगे हैं आखिरकार कोर्ट में उन पर जब सुनवाई होगी क्या उनको राहत मिलेगी। लेकिन आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी क्या एसीबी की तरफ से जो रिमांड मांगी जा रही है उस रिमांड पर कोर्ट सहमति दर्ज करेगी या अमानतुल्लाह खान को कुछ राहत मिलेगी, ये आज जो है कहीं ना कहीं सुनवाई के वक्त मामले ये क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, ये तो साफ हो जाएगा कि उनकी रिमांड बढ़ती है या रिहाई मिलती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, जो आपको बता दें कि आज हिमाचल दौरे पर है राजनाथ सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं राजनाथ सिंह। हिमाचल के कांगड़ा जाएंगे। राजनाथ सिंह सैन्य बलों के परिवारों को सम्मानित करेंगे, लगभग 2000 परिवारों को सम्मानित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हिमाचल का दौरा है उनका आज, तो हिमाचल के कांगड़ा जाएंगे राजनाथ सिंह और लगभग 2000 परिवारों को सम्मानित करेंगे, सैन्य बलों के परिवारों को सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त की अहम अपडेट, जहां आज हिमाचल के दौरे पर हैं राजनाथ सिंह और हिमाचल के कांगड़ा जाएंगे राजनाथ सिंह। कांगड़ा में सैन्य बलों के जो परिवार हैं उनको सम्मानित करेंगे, लगभग इसमें 2000 परिवार हैं जिनको सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हिमाचल का काफी अहम दौरा माना जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। आज हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। काफी अहम दौरा माना जा रहा है रक्षा मंत्री का और आज वो हिमाचल की कांगड़ा जाएंगे रक्षा मंत्री। साथ ही कांगड़ा पहुंचकर
तो वहां पहुंचेंगे, साथ ही साथ हिमाचल की जनता को साधने की पुरजोर कोशिश की जाएगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी की तरफ से भी अपनी कमर कसी जा रही है, उनकी तरफ से भी पुरजोर यहां पर ताकत झोंकी जा रही है और किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसको लेकर एक के बाद एक जो हिमाचल का दौरा है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे बात वो रक्षा मंत्री की हो या फिर गृह मंत्री की हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लगातार जो दौरे हैं वो किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बता दें कि आज गुजरात जाएगी ईसी की टीम। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आज ईसी की टीम गुजरात जाएगी और चुनावी तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे समीक्षा, तो चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे भी मौजूद रहेंगे। शीर्ष अधिकारियों से मिलकर चुनाव की करेंगे समीक्षा। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज गुजरात जाएगी ईसी की टीम और चुनावी तैयारियों को लेकर ये समीक्षा की जाएगी और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समीक्षा करेंगे। साथ ही चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे भी होंगे इस बैठक में मौजूद और शीर्ष अधिकारियों से मिलकर चुनाव की जो तैयारी है उसकी समीक्षा करेंगे। तो आज गुजरात ईसी की टीम पहुंच जाएगी। लगातार गुजरात में भी जो चुनावी तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे भी मौजूद होंगे, शीर्ष अधिकारियों से मिलकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि अब गुजरात में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर जोर शोर से नजर आ रही। जहाँ एक तरफ पार्टियां हैं यहाँ पर वो अपनी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई, तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया जा रहा है कि किस प्रकार से तैयारियां हैं और यहाँ पर जो चुनाव होने उसको लेकर काफी ढंग से अच्छी तरह से चुनाव निपट जाए और किसी भी तरह की कोई भी धांधलेबाजी या कोई भी गबन ना किया जाए, आराम से चुनाव जो है वो निपट जाए। इसको लेकर जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की वो भी पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला, साथ ही आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है। आज यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा का जो मामला है उसमें आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी और यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। और पिछली सुनवाई में सरकार को जारी किया गया था नोटिस। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा का जो मामला था उसको लेकर आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। हमारे साथ संवाददाता शहनवाज गौरी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, यूपी में लखीमपुर हिंसा का जो मामला था उसमें आशीष मिश्रा की जमानत याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर आज सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और आपको बता दें कि वहीं इससे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर चुका है। इस बार इलाहाबाद दोबारा से संपर्क साधेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो गुजरात तो आपको बता दें जहां यूपी में लखीमपुर हिंसा मामला है और आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। और पिछली सुनवाई में सरकार को जारी किया गया था नोटिस, तो अब आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है और आज सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर जो जमानत याचिका थी उस पर सुनवाई की जाएगी। हमारे साथ संवाददाता शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आज आशीष मिश्रा की जो जमानत याचिका थी वो दायर की गई थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। वहीं इससे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर चुका है और इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट।
तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले अहम अपडेट से रूबरू कराएंगे पंजाब से जुड़े अहम अपडेट, जहां पंजाब में कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे पर लगेगी मोहर और 27 सितंबर को पंजाब सरकार को बुलाया गया विधानसभा सत्र। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पिछली सुनवाई में पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे पर मोहर लग सकती है। 27 सितंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा का ये सत्र बुलाया था। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे पर मोहर भी लगेगी। 27 सितंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया था। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी। विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे पर मोहर लगेगी। 27 सितंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा का ये सत्र बुलाया था। तो पंजाब से जुड़ी अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब कैबिनेट की आज ये अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में विधानसभा के जो विशेष सत्र हैं उनके एजेंडे पर मोहर लग सकती है। इससे पहले 27 सितंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा ये सत्र बुलाया था, तो आज विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे पर मोहर लगेगी और आज ये अहम बैठक होने जा रही है पंजाब कैबिनेट की। तो आज ये पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर मोहर लगेगी। विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे पर भी मोहर लगेगी। 27 सितंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया था। पंजाब से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट, जहां पंजाब कैबिनेट की आज हुई अहम बैठक होनी। विधानसभा के विशेष सत्र के एजेंडे पर मोहर भी लगेगी। 27 सितंबर को पंजाब सरकार ने बुलाया है विधानसभा सत्र। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें हमारे साथ पंजाब रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा जुड़े हुए हैं। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है नवदीप, जहां ये जो सत्र है विधानसभा का सत्र, इसमें कई ऐसे मुद्दे होंगे, एजेंडे होंगे जो उठाए जाएंगे जिन पर मोहर लगेगी। देखिए, बिल्कुल पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो कल बुलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले का जो विशेष सत्र था वो पंजाब के राज्यपाल की तरफ से उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर पंजाब सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर ये जो विशेष इजलास है वो बुलाया और कल ही पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस सत्र को मंजूर भी दे दी है। जाहिर सी बात है कि कल सत्र होगा और उसमें क्या क्या एजेंडे लिए जाएंगे उसको लेकर पंजाब कैबिनेट की आज बड़ी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में होगी। ये शाम 4 बजे जो बैठक है वो बुलाई जाएगी। मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है चंडीगढ़ के अंदर, वहां पर ये बैठक होने जा रही है और वहां पर आज ये तमाम एजेंडे तय किए जाएंगे कि एक दिन का जो इजलास है, विशेष सत्र है, उसमें जो चर्चा के लिए प्रस्ताव भेजे थे उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि बिजली, पानी और पराली, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि पंजाब में धान की फसल की कटाई होने वाली है और ऐसे में फसल के कटाई के बाद जो फूसा बचता है उसमें आग लगाने की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। लेकिन सरकार ने कहा था कि हम किसानों को ऐसा विकल्प देंगे कि पंजाब का पोल्यूशन या दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति खराब ना हो। तो ऐसे में आज उस चीज पर चर्चा की जाएगी कि कल कौन कौन से प्रस्ताव जो है विशेष सत्र के अंदर लाए जाएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, इसके साथ ही 27 सितंबर को पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र भी बुलाया है। देखिए, बिल्कुल कल ये सेशन 11 बजे शुरू होगा और एक दिन का सेशन है। हालांकि सरकार आज बैठक के अंदर ये साफ करेगी क्या ये सेशन जो है वो एक दिन के लिए बुलाया जाएगा या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए भी वो राज्यपाल से अनुमति मांग सकती है। ये आज शाम को तय हो जाएगा। लेकिन अगर अनुमति नहीं बढ़ाई जाती, इसका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो जाहिर सी बात है कि कल इस बीच बड़ी खबर जो है हिमाचल प्रदेश कुल्लू में ट्रैवलर बस खाई में गिरे। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 7 लोगों की मौत, IIT BHU के 4 छात्र उस बस में सवार थे, साथ ही 17 लोग उस बस में सवार थे, 4 IIT BHU के 4, 10 घायल। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जो ये बस है वो खाई में गिरी। खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो वही हिमाचल प्रदेश कुल्लू में ट्रैवलर बस खाई में गिरी।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।